हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी के इस वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कारक। कारक के बारे में जितने भी आप लोग वैसे सभी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी कुछ नई चीज़ें अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी तो प्रयास यही रहेगा कि कुछ नई चीज़ें आप लोग तक पहुंचाई जाए और आप लोगों को अपनी तैयारी में उसको और पुख्ता करने में मदद मिल पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कारक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कारक अगर हम देखें तो कारक का शाब्दिक अर्थ है कार्य करने वाला। ठीक है, कार्य करने वाला। अब कार्य करने वाला जो होता है उसको तो हम जनरली कर्ता कहते हैं। तो कर्ता को कारक कहेंगे? नहीं, कारक का एक भाग करता है। तो विस्तृत रूप में अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे तो कारक की परिभाषा में अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा कारक की क्या होगी? इस कारक की परिभाषा के तहत अगर देखें कि वाक्य में उपस्थित विभिन्न पदों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। वाक्य में उपस्थित विभिन्न पदों को जोड़ने वाले जो शब्द होंगे उनको हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। विभिन्न पद का मेरा, उस विभिन्न पद से मेरा आशय है कि वो कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, संबंध हो, अधिकरण हो, संबोधन हो इत्यादि। तो ये सभी पदों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? आपका कारक कहलाएंगे। अर्थात अगर वाक्य में कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है ना। जैसे एक कर्ता है, एक कर्म है, एक क्रिया है। ठीक है, तो वाक्य में आप देख सकते हैं कभी कभी क्या कि इन कर्ता, कर्म और जो आपका करण कारक मान लो सपोज इस तरीके से, तो यहां पर इनको जोड़ने का कार्य करने वाले जो बीच के योजक शब्द होंगे, उन्हीं बीच के योजक शब्दों को ही आप क्या कह सकते हो? ये जो कारक है। और इस प्रकार से अगर हम कहें कि संज्ञा या सर्वनाम पदों को वाक्य के अन्य पदों विशेषकर क्रिया से संबंध जो होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात एक चीज इस लाइन से हमें क्या पता चलती है कि जब भी हम कोई वाक्य लेते हैं तो वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, उसमें कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वहां पर जब क्रिया है तो एक कर्ता तो जरूर होगा। और इस अर्थ में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एक वाक्य में जो कर्ता, कर्म, करण इत्यादि ये सभी चीजें हैं, उनका प्रभाव विशेषकर या उनका संबंध विशेषकर किससे है? लास्ट में क्रिया से है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संज्ञा या सर्वनाम पद होंगे उनका वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। दूसरा अर्थ यहां पर क्या निकलता है कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अंतिम पद या क्रियापद या अन्य पद जो हम क्रिया विशेषकर जिसको हम बोल रहे हैं उससे संबंध को बताने वाले ही शब्द ही क्या कहलाते? कारक कहलाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी कारक या तो संज्ञा पद होते हैं या फिर सर्वनाम पद होते हैं। ठीक है, अर्थात जो क्रिया के साथ संबंध बताने वाले संज्ञा या सर्वनाम पद हैं वही तो क्या है? कारक है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी कारक या तो क्या है? संज्ञा है या फिर सर्वनाम है। और इनकी विभक्ति भी संज्ञा या सर्वनाम पदों के साथ ही जुड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कारक की विभक्तियां होती हैं, ने, को, ऐसे इत्यादि, ये किसके साथ जुड़ती हैं या किन पदों के साथ जुड़ती हैं? ये हमेशा उन पदों के साथ जुड़ती हैं जो या तो संज्ञा होती है या सर्वनाम होती हैं। अब ये जो विभक्तियां हैं ये संज्ञा शब्दों के साथ तो स्वतंत्र रूप से जुड़ती हैं, लेकिन जब भी सर्वनाम शब्दों के साथ ये विभक्तियां जुड़ती हैं तो वो संयुक्त होकर जुड़ती हैं, वो स्वतंत्र रूप से नहीं जुड़ती हैं। संज्ञा पदों के साथ कारक की विभक्ति स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है, जबकि सर्वनाम पदों के साथ संयुक्त रूप से इनकी विभक्तियां लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो कारक है, कारक होते कितने प्रकार के हैं? तो बेसिकली हमारी मूल भाषा में तो 6 प्रकार के कारक थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में कारकों की कुल संख्या यहाँ पर 8 मिलती है। अगर मैं इनको नंबर दे दूं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8, इस तरीके से हमारे पास 8 कारक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 8 कारक में अब ये जो कारक हैं इन कारकों की कुछ विभक्ति या कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, जिनको हिंदी भाषा में आपसे पूछ भी सकता है कि परसर्ग किसे कहते हैं भाई? तो एक नया सा नाम आपको देखने को मिल रहा है, परसर्ग। परसर्ग क्या होते हैं? इन कारकों की विभक्ति या कारक चिन्ह होते हैं, उन्हीं को हम परसर्ग भी कहते हैं। तो आप एक बार इन्हें ध्यान से देखिए। जो कर्ता है
सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता की विभक्ति होती है ने, कर्म की विभक्ति होती है को, करण की से, संप्रदान के लिए, कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा हो, है ना। फिर अपादान, अलग होने के अर्थ में, अपादान भी से है, करण भी से। अंतर क्या होता है, करण जो होता है वो किसी माध्यम के लिए यूज होता है जिस माध्यम से क्रिया की मतलब क्रिया की जा रही होगी, तो और अपादान जो से है ये अलग होने के अर्थ में, वो एक संज्ञा सर्वनाम दूसरे संज्ञा सर्वनाम से अलग होने के अर्थ में वहां पर से का प्रयोग, हम अभी उदाहरण इसको देखेंगे। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, फिर संबंध का के की रा रे नी ना ने नी, है ना। फिर अधिकरण में, पे, पर, ऊपर, इधर, मतलब जिस पर आधारित होकर क्रिया होती है, ठीक है। और संबोधन हे हो अरे, जिस प्रकार से हम इसमें आदि बोधक में अव्यय में हमने देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर संबोधन कारक की भी विभक्तियां होती हैं। अब इन कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान इत्यादि की हमको जरूरत क्यों पड़ी, पहले एक काम करते हैं कि इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इनकी जरूरत आखिर क्यों पड़ती है, ठीक है। देखिए, पहले जो कर्ता कारक है इसकी विभक्ति होती है ने। आपको एक चीज याद रखनी होगी कि जब भी हमने जैसे भूतकाल के वाक्य में बताया था, तो वहां पर आपने अगर गौर किया हो तो जो भूतकाल के वाक्य होते हैं उसमें हमेशा कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है, और कर्ता के साथ यदि ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो संभव है कि निश्चित रूप से वह वाक्य जो होता है वो भूतकाल का वाक्य होता है, ठीक है। अब यहां पर भी देख लीजिए, राम ने खाना खाया, मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है। यहां पर मैंने दो वाक्य लिखे, एक तो है राम ने खाना खाया, दूसरा मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो यहां पर राम क्या है, राम ये है आपका संज्ञा शब्द, मैं यहां पर क्या है, मैं ये सर्वनाम हो गया, ठीक हो गया। तो राम के साथ ने का जब प्रयोग हुआ है तो वो स्वतंत्र रूप से हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते राम ने, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। सिरो जो रेखा है, सिरो रेखा है, ये सुरेखा है, वो पूरी एक साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ जब कर्ता की ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो वो स्वतंत्र रूप से लिखी जाएगी। जबकि जो सर्वनाम है, इस सर्वनाम में आप मैंने जब आपने लिखा है तो मैंने को आप एक ही सिरो रेखा के अंदर मैं और ने दोनों आए हैं, ठीक है। तो यही चीज मैं हमने ऊपर भी लिखी थी कि जब संज्ञा पदों के साथ कारक की विभक्ति का स्वतंत्र रूप से जब प्रयोग होती है तो स्वतंत्र रूप से होता है, और सर्वनाम शब्दों के साथ जब कारक की विभक्ति होती है तो वो संयुक्त रूप से प्रयोग की जाती है, ठीक है। आई बात समझ में? अगला देखिए, कर्म कारक, कर्म कारक की विभक्ति होती है को, जैसे उसको पकड़ो। अब यहां पर उसको भी ये क्या है, एक तरीके से सर्वनाम है, तो संयुक्त रूप से, तो उसको पकड़ो या रावण को मारो, है ना, या फिर राम ने रावण को मारा, तो यहां पर राम ने, तो ने, ये ने जो लिखा है ये किसकी विभक्ति हो जाएगी, कर्ता कारक की। ये रावण को लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज इस एग्जाम्पल से एक चीज और पता चली कि हमेशा हमेशा जो भी विभक्ति लिखी जाती है उस विभक्ति से ठीक पहले उसका कारक लिखा जाता है ना। जैसे मैंने राम ने रावण को मारा अगर मैंने कहा तो मारना तो क्रिया होगी, कर्ता इसमें राम है, कर्म इसमें रावण है और क्रिया इसमें मारना होगी, ठीक है। तो राम ने रावण को मारा अगर मैंने ये वाक्य बोला है तो इसमें राम ने रावण को, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो जो कारक है कर्ता कर्म वो अपनी विभक्ति से पहले लिखा गया है, या यूं कह लीजिए कि कर्ता या कर्म कारक की विभक्ति हमेशा कारक शब्दों के बाद लिखी जाती है, ठीक है। तो जो विभक्तियां आएंगी वो विभक्तियां हमेशा बाद आएंगी, किसके, कारक शब्द के, या यूं कह लीजिए कि विभक्ति से ठीक पहले लिखा गया शब्द उस विभक्ति का कारक होता है। ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है, आपको वाक्य शुद्धि में काम आ सकती है। फिर करण कारक, करण कारक की विभक्ति होती है से, जैसे तुम किससे, अगेन यहां पर सर्वनाम, तो किससे मिलोगे, या वह कुल्हड़ से चाय पीता है, ठीक है। तो कुल्हड़ से, तो ये किसके लिए आ रहे हैं, कुल्हड़ से, तो यहां पर हमने करण कारक, अच्छा देखिए कर्ता कारक कहते किसको है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, जो संज्ञा सर्वनाम जो क्रिया कर रहा हो उसको हम कहते हैं कर्ता। कर्म क्या होता है कि क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। और करण क्या होता है कि जिस माध्यम से क्रिया हो रही हो, ठीक है, क्रिया जिस माध्यम या साधन से हो रही हो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे तुम किससे मिलोगे, वह कुल्हड़ से चाय पीता है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जब विकलांगता के संदर्भ में कोई बात बोली जाती है तो वहां पर भी हमेशा करण कारक ही होता है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है,
वह पैर से लंगड़ा है। तो यहां पर पैर से लंगड़ा है, में पैर के बाद से आया है, पैर क्या है, संज्ञा शब्द हो गया, से आया है। तो यहां पर ये जो से है, ये से भी आपका क्या हो जाएगा, करण कारक होगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट संप्रदान कारक, संप्रदान के लिए विभक्ति जो होती है इसका कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा हो उसको संप्रदान कहा जाता है। अर्थात ट्रेन के लिए पटरी बन रही है, ठीक है, ट्रेन के लिए पटरी बन रही है। तो यहां पर हमने जो के लिए विभक्ति देखी, ये किसके लिए आई होगी, ट्रेन के लिए। यहां पर ऐसी राम के लिए पानी लाइए, राम के लिए पानी लाइए, तो ये के लिए विभक्ति आई है, वो किसके लिए आई है, राम के लिए। तो उससे पहले जो विभक्ति से पहले आया हुआ जो कारक होगा वो संप्रदान कारक, अर्थात यहाँ पर ट्रेन और यहाँ पर राम जो होंगे वो संप्रदान कारक होंगे। अगली चीज संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब, ठीक, सॉरी, संप्रदान के बाद अपादान। अपादान में भी विभक्ति होती है से, जैसे करण में भी विभक्ति थी से, अपादान में भी विभक्ति होती है से, लेकिन अंतर क्या होता है कि अलग होने के अर्थ में वहां पर से का प्रयोग होता है, या जब एक संज्ञा सर्वनाम पद दूसरे संज्ञा सर्वनाम पद से अलग हो जाए तो वहां पर से विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे नल से पानी गिरता है, ठीक है, तो नल और पानी दोनों क्या हो गए, संज्ञा शब्द हो गए। अब इनको अलग करना, ठीक, इनको अलग करने के लिए से विभक्ति का प्रयोग यहां पर हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे वह कुत्तों से डरता है, वह कुत्तों से डरता है, तो यहां पर इस डर के या भय के अर्थ में भी आपके पास हमेशा अपादान कारक होगा, ठीक। नेक्स्ट संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इसकी 9 विभक्तियां होती हैं, याद रखिएगा। संबंध कारक की हमारे पास 9 विभक्तियां होती है। तो संबंध कारक की 9 विभक्तियां जब पढ़ते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये क्या चीज है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जो का, के, की है, ये संबंध कारक की ये विभक्तियां हमेशा संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग की जाती हैं। ध्यान रखिएगा, का, के, की, संबंध कारक की विभक्तियां हमेशा संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग की जाती हैं। कौन सी, ये 3 विभक्तियां, ठीक है। बाकी अन्य सभी विभक्तियां अगर किसके साथ प्रयोग की जाती हैं, या यूं कह लीजिए कि संज्ञा शब्दों के साथ संबंध कारक की 3 विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं। सर्वनाम शब्दों के साथ जो संबंध कारक है उसकी कितनी विभक्तियां प्रयोग की जाती है, 9 की 9 विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। अगर संज्ञा शब्दों के साथ ये प्रयोग किया जाए तो गलत हो जाएगा। राम, रा, राम, रे, राम, री अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है। रामना, रामने, रामनी अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है। राम का, राम के, राम की शुद्ध है, वाक्य बनते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि संज्ञा शब्दों के साथ का, के, की, और सर्वनाम शब्दों के साथ ये सभी। फिर उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहां पर सर्वनाम में भी हमने प्रकार अलग अलग बताए दिए, 6 मुख्य प्रकार यहां पर देखते हैं। तो वहां पर जो निजवाचक सर्वनाम होता है, तो यहां पर अगर ने विभक्ति का प्रयोग किसी सर्वनाम शब्द के साथ हो तो वो निजवाचक सर्वनाम में बदल जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान पूर्वक देखिएगा। और यदि राम का, राम के, राम की, इस तरीके से अगर कहा रहा हूं तो यहां पर राम ने भी बोल सकते हो आप, और जैसे ही राम ने बोल दिया तो वह समझ लीजिएगा कि वह वाक्य जो होगा वो भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। और ने विभक्ति जैसे ही प्रयोग की, फिर वो ने विभक्ति इस संबंध कारक की नहीं होगी, वो ने विभक्ति किसकी मान ली जाएगी, कर्ता कारक की मान ली जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि संज्ञा शब्दों के साथ संबंध कारक की केवल 3 विभक्तियां का, के, की का ही प्रयोग होगा। अगर करेंगे बाकी तो अशुद्ध हो जाएगा, जबरदस्ती करोगे तो अशुद्ध नहीं भी हुआ तो वो बदल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे हमने कहा वह मेरा पुत्र है, वह मेरा पुत्र है, तो रा विभक्ति का यहां पर प्रयोग देख रहे हो आप। मैं हिंदी का अध्यापक हूं, तो का विभक्ति का यहां पर प्रयोग देख रहे हो। तो जैसे आपने रा विभक्ति लिखा तो मैं से मेरा बना है, अर्थात यहां पर ये सर्वनाम शब्द के साथ संयुक्त रूप से हुई है प्रयोग। और मैंने दूसरा वाक्य क्या लिखा, मैं हिंदी का अध्यापक हूं, तो हिंदी क्या है, संज्ञा शब्द है, तो उसके बाद का विभक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखते जाइएगा। फिर अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति होती है मैं, पे, पर, ऊपर, नीचे इत्यादि, अर्थात वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर कार्य करता है वह आपका अधिकरण कारक होता है। जिस बेस पर आधारित होकर कोई जो कर्ता वाक्य का वो अपना कार्य कर रहा हो, तो उस बेस को क्या बोलेंगे, अधिकरण। जिस मीडियम से कर रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे,
करण कारक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रजाई पलंग पर रखी है, ठीक है, तो पलंग पर रखी है ना, तो बेस क्या है, पलंग है। ऐसे मंदिर में दिया जल रहा है, कहाँ जल रहा है, मंदिर, मतलब मंदिर क्या है, बेस है, दिया कहाँ जल रहा है, मंदिर में जल रहा है। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं मैं, पे, पर इत्यादि से, ये मैं, पर इत्यादि, ये क्या हो गया, अधिकरण कारक की विभक्ति। और लास्ट में आप देखोगे संबोधन, हे, हो, अरे, जैसे हमने विस्मयादि बोधक अव्यय में देखे थे, विस्मय, आश्चर्य, अचरज का भाव कराने वाले जितने भी शब्द हैं वहां पर आपको इस तरीके के कारक के चिन्ह देखने को मिलेंगे। जैसे अरे सुनो, यहां आओ, या अजी सुनो, ठीक है, तो यहां पर अरे, अजी, ये सब क्या है, ये सब आपके संबोधन के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये संबोधन कारक कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको बात समझ में आई होगी। अब इससे इतर मैं आपको एक और चीज इसमें बताने जा रहा हूं कारकों से संबंधित, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपकी वाक्य शुद्धि में। इसका प्रयोग आप वाक्यों को शुद्ध करने के लिए जगह जगह पर इसका प्रयोग करके देख लीजिएगा कि ये क्या चीज है। इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं ये है किसी वाक्य में कारकों का क्रम, वाक्य में कारकों का क्रम। किसी वाक्य में आपको मालूम होना चाहिए कि एक वाक्य में 8 के 8 कारकों का प्रयोग किया जा सकता है। याद रखिएगा, किसी वाक्य में एक ही स्थान पर नहीं होगा, लेकिन एक वाक्य में, वो पूरे वाक्य में 8 के 8 कारक प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक, अब इन वाक्यों, जब हम इस वाक्य में 8 के 8 कारकों को लिख रहे हैं तो इनका क्रम क्या होगा, कौन से क्रम, कौन किस कारक के बाद कौन सा कारक आएगा, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए। जैसे मैंने यहां पर नंबरिंग की है, तो नंबरिंग की है मैंने यहां पर, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि राम ने बाण से रावण को श्रीलंका में मारा। ठीक है, राम ने रावण को बाण से लंका में मारा, ऐसा लिख लो यहां पर, लंका में मारा। फॉर एग्जाम्पल ये एक वाक्य है। अब दिखने में, पढ़ने में तो ये वाक्य भी सही लग रहा है, राम ने बाण से रावण को लंका में मारा, ठीक हो गया, पढ़ने में तो ये वाक्य सही लग रहा है। लेकिन जब हम वाक्य में इन कारकों का प्रयोग करते हैं तो इन वाक्य में कारकों का प्रयोग, आपने एक फोन नंबर याद रखना है इनका। ये कैसा फोन नंबर है, हमेशा याद रखिएगा, 81765432। ये क्या चीज है भाई, कहने का मतलब है कि कोई भी वाक्य, अगर किसी वाक्य में संबोधन है तो संबोधन हमेशा प्रारंभ में आता है। संबोधन किसी भी वाक्य के प्रारंभ में आता है, अर्थात संबोधन से ही वाक्य प्रारंभ होता है। अगर संबोधन कारक है वहां पर, तो सबसे पहले हमेशा संबोधन कारक का प्रयोग होता है। तो इसके लिए हमने 8वां नंबर लिख लिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में संबोधन हो, तो अगर 8 नहीं है तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, वहां पे कर्ता आएगा, हमेशा क्या आएगा, कर्ता आएगा। अर्थात जैसे एक नॉर्मल सा भी वाक्य मैंने लिखा था, तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया अगर मैंने लिखा है, तो कर्ता और आखिरी में क्या था, आखिरी में क्रिया था। तो ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य जो शब्द हैं, विशेषकर क्रिया से संबंध बताने वाले ही क्या है, कारक है। तो यहां पर ये कर्ता से शुरुआत की है और अंत में क्या है, क्रिया है। समझ में आई बात। तो यहां पर अगर संबोधन नहीं है तो ठीक, संबोधन है तो संबोधन से वाक्य शुरू होगा, उसके बाद क्या आएगा, कर्ता आएगा, संबोधन के बाद कर्ता आएगा। हे भगवान बचा लो, ठीक है। तो हे क्या है, संबोधन है। भगवान क्या है, भगवान क्या हो गया, हमने कर्ता के रूप में देख लिया, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया, 8-1, ठीक। संबोधन के बाद हमेशा कर्ता, उसके बाद जो कारक होते हैं वो अपने अवरोही क्रम में लिखे जाते हैं, घटते क्रम में लिखे जाते हैं। अर्थात सबसे पहले क्या आया, संबोधन आया, संबोधन के बाद कर्ता आया, कर्ता के बाद अधिकरण आएगा, अधिकरण के बाद संबंध आएगा, संबंध के बाद अपादान आएगा, अपादान के बाद संप्रदान आएगा, संप्रदान के बाद करण आएगा, करण के बाद कर्म आएगा, और लास्ट में क्रिया आ जाएगी।
यहाँ पर बाकी सब ये इतने हैं नहीं, तो हमने कर्ता के बाद सीधे कर्म देखा, फिर क्रिया देखी। एक साधारण सा वाक्य अगर मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अब ये वाक्य अशुद्ध कैसे है, इस कारकों के प्रयोग के आधार पर या कारकों के लिखने के क्रम के आधार पर। तो उसमें आप देखेंगे राम क्या है भाई, राम क्या है, यहाँ पर कर्ता है। राम क्या है, कर्ता है, क्योंकि ने विभक्ति का प्रयोग है, ने विभक्ति से ठीक पहले उसका कारक होता है, ठीक है, विभक्ति से पहले कारक। तो यहाँ पर राम क्या है, राम क्या है, कर्ता है। मारना क्या है, क्रिया है, मारना क्या है, क्रिया है। संबोधन है नहीं तो संबोधन आएगा नहीं, तो कर्ता आ गया, क्रिया आ गया। अब इसके बीच में ये जो कारक हैं, ये जो कारक हैं और ये इनकी विभक्तियां हैं, तो इनको हम लिखेंगे किस ऑर्डर में, किसके बाद क्या लिखेंगे, तो उसके लिए आप इस क्रम को देखिएगा। तो यहां पर राम ने, ठीक है, यहां पर हमने क्रिया देख ली। अब रावण को लिखें, क्योंकि को विभक्ति किसकी होती है, कर्म की होती है। कर्म कहां पर आता है, सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा रावण को मारा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, राम ने यहां पर इधर रावण को मारा। अब क्या छूट गया, बाण से और लंका में। अब बाण से मीडियम, मीडियम क्या होता है, माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम से क्रिया हो रही हो, माध्यम से उसको बोलते हैं करण। तो करण कब आएगा, करण कब आएगा, तीसरे नंबर, कर्म से ठीक पहले, अर्थात सेकंड लास्ट। तो कर्म से ठीक पहले करण आता है, करण आता है, इसका मतलब बाण से। यहां पर करण क्या है, बाण है, तो बाण से क्या बचा, लंका में, क्या बचा, लंका में। अर्थात ये तो था आपका कर्ता, इसके बाद ये क्या आएगा, मैं क्या है, अधिकरण है, ये क्या हो गया, अधिकरण हो गया, ये क्या हो गया, करण हो गया, ये क्या हो गया, कर्म हो गया, और ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो किसी वाक्य में उसको शुद्ध करना है आपने कारकों के क्रम के आधार पर। तो इस तरीके से आप देखोगे, क्योंकि कर्ता के बाद अधिकरण आ सकता है, फिर उसके बाद संबंध आएगा, फिर अपादान आएगा, फिर संप्रदान आएगा, फिर करण आएगा, फिर कर्म आएगा। तो यहां पर इस आधार पर हमने देखा, कर्ता के बाद अधिकरण आया है, अधिकरण के बाद करण आया है, करण के बाद कर्म आएगा, कर्म के बाद क्रिया आएगा, जो जो कारक हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो यहां पर इस वाक्य को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, राम ने लंका में बाण से रावण को मारा, ये शुद्ध रूप होगा। ये चाहे बोलने में हमको शुद्ध लगे, ठीक है, बल्कि शुद्ध कौन सा होगा, दूसरा वाला, राम ने लंका में बाण से रावण को मारा, ठीक है। तो ये था आपका कारक और उससे संबंधित जितनी भी परीक्षा उपयोगी बातें हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके द्वारा परीक्षा में अपने जो भी कारक से संबंधित प्रश्न होंगे उनको निस्तनाबूद करने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल आनंदित होकर पढ़िए। अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा, उनका ख्याल रखिएगा, चारों ओर अपने संभव हो तो एक खुशनुमा माहौल बनाए रखिए, खुशनुमा वातावरण बनाए रखिए, खुशनुमा वातावरण में रहिए और पर्यावरण को बचाइए, खूब पानी पिए, दूसरे लोगों को मोटिवेट कीजिए अच्छी अच्छी बातों से, ठीक है। बाकी और क्या कहना, आप सभी समझदार हैं, ठीक है। नमस्कार।